दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी लगभग सारे पार्टियां और सारे कार्यकर्ता कर चुके थे। चुनाव मैदान में उतरने की एक ललक भी थी, एक जिद भी थी और पूरी तरीके से जनसंपर्क करके अपने पक्ष में जनमत जुटाने की पूरी कोशिश भी चल रही थी। इसी बीच चुनाव आयोग भारत सरकार के कहने पर चुनाव आयोग को स्थगित किया और कल लोकसभा में नगर निगम को संशोधन का बिल जो है वो पारित हो गया। अब चुनाव कब होने हैं, 2 महीने में होने हैं, 4 महीने में होने हैं या 6 महीने में होने हैं, इसका आकलन चल रहा है। इस बीच हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी नगर निगम चुनाव में जाने की तैयारी में जुटे हुए थे, उनकी मन स्थिति क्या है, उनकी तैयारी क्या है, क्या वो उसी जोश खरोश के साथ अभी भी जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, या फिर एक थोड़ा सा विराम। गुप्ता जी जो इस वार्ड में महिला विंग में आम आदमी पार्टी की संगठन मंत्री भी हैं, एक समाजसेवी के रूप में महिलाओं के बीच में, लोगों के बीच में यहाँ की जन समस्याओं को लेकर के काम करती रही हैं, समस्याओं को उठाती भी रही हैं। इनसे बात करते हैं। ये दावेदार भी थी, यहाँ की महत्वपूर्ण दावेदार भी थी। रेणु जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे ही चुनाव टलने की सूचना आप लोगों को मिली, आप लोग पूरी तैयारी में थे कि अब चुनाव के डेट आ रहे हैं, क्या सोचा आप लोगों ने कि क्या अब चुनाव टल जाएगा, अब हमें क्या करना चाहिए, या फिर जो होल्डिंग्स पोस्टर और जो शोर दिख रहा था पूरे वार्ड में या पूरे क्षेत्र में, वो अब कम हुआ है? क्या अभी आप लोग विराम की स्थिति में हैं? सबसे पहले तो दिल्ली मेल के सभी को नमस्कार। और मैं यानी कि पहले भी जैसे एक्टिव तो थी ही, और ये चुनाव टलने जैसे आगे बढ़ने की वो हुई है, तो अब तो थोड़ा सा विराम तो नहीं दिए हैं, लेकिन होर्डिंग पोस्टिंग की आप बात करें तो होर्डिंग पोस्टिंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जो जनता के लिए जो काम है वो हम लोग अभी भी कर रहे हैं और आगे भी अभी करते ही रहेंगे। और बाकी जो भी होगा हम लोग कर ही रहे हैं। ये नहीं कि हाँ चुनाव टलने की वजह से हम लोग बैठ गए हैं, बैठे नहीं हैं। और चुनाव होगी, चाहे आगे भी हो चाहे अभी भी हो, हम लोग तैयार हैं पूरे तरीके से। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार जो है केंद्र सरकार के हाथों में नगर निगम जा रहा है, अभी तक दिल्ली सरकार में था, तो आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव जब होंगे उस समय जो फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा था, अब जब चुनाव देर से होगा तो वही फ़ायदा मिलने वाला है, या इसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव देर होने से उसको कुछ फ़ायदा दिख रहा है? नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी आपने देख रखे हैं कि इसमें यानी कि सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी को पसंद किया दिल्ली वाले ने। तो जैसे पंजाब में भी देख रहे हैं कि 92 उनका सीटें आई है। तो अभी भी चाहे चुनाव होगी तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें तो जाएगी नहीं, आएगी आम आदमी पार्टी के ही उसमें। चाहे हम लोग तैयार हैं पूरे तरीके से, पूरे आश्वस्त हैं और हम लोग जीतेंगे। ये भाजपा वाले ये ना सोचे कहीं भी जाकर, जैसे अभी आपने देखे हैं कि केजरीवाल जी के उस पे जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किए हैं, गेट पे पूरे CCTV वगैरह तोड़ दिए हैं, उनके घर पे बच्चे हैं, सभी हैं, और उनको ऐसे किए हैं। तो ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। लेकिन इतना डर तो है आदेश गुप्ता जी को कि हाँ, उसने देख रहे गलत टिप्पणी दे रहे हैं, कभी आतंकवादी बोल रहे हैं केजरीवाल जी को, कभी हरामी बोल रहे हैं। तो ये शब्द उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पार्टी के वो बड़े उस पर चुना जाते हैं और फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। तो हमें तो बहुत गलत उनका यानी कि टिप्पणी जो कर रहे हैं ना, वो गलत है। आप लोगों को लग रहा है कि आदेश गुप्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं पंजाब में जीत हो या दिल्ली में जो ग्राफ है या नगर निगम को देखते हुए, कहीं वो ज़्यादा उग्र हो करके और हिंदू और गैर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा करके जिस तरीके से हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि भाजपा के लोग जो हैं अपनी काम को बताने की बजाय जो है सिर्फ आलोचना कर रहे हैं और इसे एक मुद्दा बना रहे हैं?
उनका यही काम है, भाजपा वाले के तो काम ही यही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, ये करना वो करना। लेकिन हमारे केजरीवाल जी है, हमारे सीएम जो है, वो सबको मिलाकर चलते हैं और सबको आगे मिलाकर भी चलेंगे। तो भाजपा वाले ये करते रहें धरना प्रदर्शन, या तो उनको तो डर है कि हम एमसीडी हार रहे हैं इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। आगे उन्होंने इलेक्शन का भी टाइम बढ़ा दिया डर से ही। अगर डर नहीं रहता तो चुनाव अभी हो जाती, अप्रैल में हो जाती। लेकिन डर तो अंदर है भाजपा वाले को। लेकिन चाहे चुनाव कभी भी हो, जीत तो आम आदमी पार्टी को ही होनी है। अच्छा, अभी ये जो नई परिसीमन की बात है, उसमें अगर सीट बदलते हैं, बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे। का जो अभी महिला सीट हो चुकी है, हो सकता है कि वो फिर पुरुष में हो जाए या रिजर्व हो जाए SC ST कैटेगरी में। इस कंडीशन में भी क्या आम आदमी पार्टी के जो दावेदार जो कैंडिडेट हैं या आप लोग हैं, वो उसी हो रही है? चूँकि चुनाव की तैयारी में चाहे हम कोई भी बात करें, उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, मेहनत करना होता है, जनसंपर्क के लिए लोगों के बीच में रहना होता है। आप लोगों में कितनी निराशा है कि अगर चुनाव टल रहा है तो ये एक काम और भी जो है ये लंबा चलने वाला है? निराशा तो है ही, लेकिन फिर भी हम लोग तो चाहे जितना भी लंबा जाए हम लोग लंबे यानी कि समय के लिए तैयार है। और पार्टी जब भी आम आदमी पार्टी की MCD में चुनाव होती है तो पूरे बहुमत के साथ हम लोग पार्टी में अपना चुनाव यानी कि जीत कर आएंगे। और ये भाजपा वाले ये ना सोचे कि हम चुनाव आगे बढ़ा दिए तो हम जीत रहे हैं, ये उनकी सोच गलत है। अच्छा, यहाँ पर अभी आप लोग जब जैसे चुनाव से पहले से ही एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार जो है जनसेवा के काम कर रहे थे आप लोग, वो चाहे राशन कार्ड के लिए अगर कोई परेशान है उसकी मदद करना हो, या फिर आधार कार्ड कैंप हो, स्वास्थ्य कैंप हो, इस तरह के कई सारे काम आप लोग कर रहे थे। उसमें कहीं कुछ कमी देखने को मिल रही है? ऐसा क्यों है यदि आप लोग समाज में हैं तो? नहीं, कमी तो नहीं देखने को मिली है। जैसे कमी नहीं है, जैसे समाज के लिए हम लोग हमेशा से समाज में रहे हैं और समाज में अभी भी रह रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है कि चुनाव आगे बढ़ने से, लेकिन ऐसा कुछ कमी नहीं है। हम लोग समाज में हैं, समाज में आगे भी रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि अगर MCD जो है केंद्र के हाथ में चली जाएगी और आम आदमी पार्टी की केंद्र नगर निगम में अगर सरकार आती है तो अब आम आदमी पार्टी को भी वही दिक्कत होने वाली है जो भाजपा को पिछली MCD में, जब MCD दिल्ली सरकार में थी तब हो रही थी? नहीं, पहले आपने देखे कि केजरीवाल जी ने जो पूरा रंग रूप एक जो था उनका पूरा तैयार कर रखे थे, तो उसी काम तो उन्होंने किए हैं, तो काम पे ही उनका जो वोट मिला है काम से ही। तो उसी तरह अब भी अगर केंद्र के हाथ में जाए या MCD के हाथ में जाए, जो MCD का फंड है वो तो उनको देना ही पड़ेगा, चाहे केंद्र के भी उसमें अधीन में चला जाए तो हम लोग का यही है कि अगर केंद्र में भी जाती है तो भी उनको तो देना ही पड़ेगा। अगर MCD हम जीतते हैं तो जो फंड है वो तो MCD को देना ही पड़ेगा। मन स्थिति और मनोबल के साथ जो है आप लोग चुनाव में जाने? हाँ जी, उसी हमने चाहे AC हो जाए या महिला सीट से जैसे जनरल हो जाए तो भी हम लोग पूरे तैयार हैं और पार्टी के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और पार्टी आएगी तो आम आदमी पार्टी के ही आएगी, भाजपा को आएगी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रेणु गुप्ता, जो दिल्ली नगर निगम चुनाव के डेट आगे बढ़ने, नए जो कानून आ रहे हैं, दिल्ली नगर निगम को केंद्र के हाथों में दिया गया है, इस विषय पर अपने पक्ष रख रही थी, अपनी बात बता रही थी। रेणु गुप्ता कहीं ना कहीं इस बात के लिए आश्वस्त है कि चुनाव चाहे जब भी हो, जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की होगी। परिसीमन हो, सीट बदले या जो भी परिस्थिति बने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही अगला चुनाव जो है